दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं और फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप में हम पिक्चर को रिमूव करना सीखेंगे और दूसरे में पिक्चर की बैकग्राउंड को चेंज करना सीखेंगे। वैसे तो बैकग्राउंड को रिमूव करने और चेंज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको हमें सीखना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड को एक सेकंड में एक क्लिक के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है जो कि मैंने रैंडमली ले ली है। वैसे तो इस पिक्चर की ऑलरेडी बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करूँगा और फिर इसकी जगह पे किसी और बैकग्राउंड को रिप्लेस करूँगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ। आपने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार में लिखना है remove.bg। इस साइट को आपने ओपन कर लेना है तो इस तरह का इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। और राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अपलोड इमेज की ऑप्शन मिल रही है। आपने सिंपल जिस पिक्चर की बैकग्राउंड को रिमूव करना है उसको अपलोड कर ले। ये पिक्चर पड़ी है जिसकी मैंने बैकग्राउंड को चेंज करना है। इसको मैं ओपन करता हूं तो जैसे ही पिक्चर अपलोड होगी ऑटोमेटिकली उसकी बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगी। ये हमें पीएनजी या ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट के अंदर पिक्चर को दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसने बैकग्राउंड को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल की भी ऑप्शन है। अगर आप ओरिजिनल पिक्चर को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल है और आफ्टर रिमूवल बैकग्राउंड हमारे पास ये पिक्चर आ रही है। अब हम इस पिक्चर को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो नीचे हमारे पास ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको ओपन करके सेव कर लूँगा। सेव एज डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर लेता हूँ PNG फाइल के नाम से। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। अब हमने बैकग्राउंड को चेंज करना है तो इसके लिए मैं ओपन करूंगा एडोब फोटोशॉप। यहाँ पर मेरे पास एडोब फोटोशॉप ओल्ड वर्जन 7.0 अवेलेबल है, तो मैं इसी में आपको पिक्चर चेंज करके दिखाऊंगा। एडोब फोटोशॉप यहाँ पर हमारे पास ओपन हो चुका है। इसके बाद हम फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। ये बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इस बैकग्राउंड को मैं रिप्लेस करूँगा। इसके बाद हम ट्रांसपेरेंट जो पिक्चर अभी हमने जिसकी बैकग्राउंड चेंज की है उस पिक्चर को मैं ले लूँगा। तो ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। सिंपल यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अभी हमने सिंपल कंट्रोल T को प्रेस करना है। जैसे आप करेंगे तो ये इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा दूसरी जो ऑप्शन है वो एडिट में जाकर आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को ले सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है। इसकी शॉर्ट की जो है आप देख सकते हैं कंट्रोल T है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जब ये सिलेक्शन हो जाएगी कंट्रोल T के बाद तो आप इसको साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं यहाँ से, और पिक्चर को कहीं भी मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ये साइज दे देता हूँ और उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पिक्चर की बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल हम फाइल में जाएंगे, सेव एज की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट को यहाँ पर सिर्फ हम चेंज कर लेंगे। JPEG वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। सेव किया, ओके कर देता हूँ। तो अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास आफ्टर चेंज एंड रिमूवल बैकग्राउंड जो पिक्चर आ रही है वो इस तरह की आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ओरिजिनल पिक्चर और आफ्टर चेंज बैकग्राउंड पिक्चर को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल था। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।